शुभोदय बच्चों, आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। 5वां पाठ सरला की सूझ शेष भाग जो बचा था, आज हम वो पाठ सीखेंगे। अब तक क्या हुआ सरला की सूझ लेसन में, सोहनलाल के पास जो भी बाल कटवाने आता था उन लोगों का बाल के साथ सोहनलाल उनके कान भी काट देता था, इसीलिए कोई भी सोहनलाल के पास आना ही बाल काटवाने आना ही छोड़ दिया। सोहनलाल का गुजारा मुश्किल हो गया, अब पैसे नहीं रहे उनके पास, इसीलिए सरला ने उन्हें ग्राम अधिकारी के पास, सरपंच जी के पास जाने की और उनकी मदद मांगने की सलाह दी। सोहनलाल सरपंच जी के पास गए तो उनकी कथा सुनकर सरपंच जी ने बंजर भूमि उन्हें दी। बंजर भूमि पूरे पथरीली था, पूरे पत्थरों से और पेड़ पौधों से ढका हुआ था। उन्हें निकालने के लिए पत्थरों को, पेड़ पौधों को ज़मीन से निकालने के लिए बहुत समय लगता, बल्कि सोहनलाल बहुत परेशान होने लगा। तभी एक चोरों की टोली, चोरों की समूह वहाँ से गुजरते हुए सरला ने देख लिया, इसीलिए सरला ने एक नाटक की रचना की। जमीन में सोना छिपा हुआ है बोल के चोरों को सुना दी। चोरों को वहाँ से जा रहे चोरों को जोर जोर से सरला ने वो बात उनके कान में पढ़ने के लिए सुना दी। जोर जोर से जमीन में सोना है बोल के जोर जोर से चिल्ला रही थी। अब पाठ के आगे क्या होता है देखिए बच्चों। चोरों ने यह सब नज़ारा देखा। चोरों ने इस नज़ारा का अर्थ क्या है? दृश्य, नज़ारा। दृश्य, इस दृश्य को देखा सरला और सोहनलाल दोनों भी घुटने के बल जमीन पर चल रहे हैं और कुछ खास चीज भूमि में खोद रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। क्या है बोल के चोरों ने सरला और सोहनलाल को देख रहे थे। उन्हें शक हुआ, उनको क्या हुआ? शक हुआ, उन्हें शक, संदेह। शक का अर्थ है संदेह, डाउट आया। जरूर कोई कीमती चीज खो गई है। अवश्य, जरूर का अर्थ क्या है? अवश्य, जरूर, अवश्य, अवश्य कोई कीमती चीज, मूल्यवान वस्तु खो गई है, इसलिए ये दोनों उसे ढूंढ रहे हैं। ढूंढने का अर्थ क्या है? ढूंढना का अर्थ खोजना, ढूंढना का अर्थ खोजना। चोर दबे पाँव आए और झाड़ियों के पीछे छिप गए। झाड़ियों के पीछे छिप गए। चोर जल्दी जल्दी वहाँ पर आ गए और सरला और सोहनलाल की बातें सुनकर झाड़ियों के पीछे छिप गए। सरला जोर जोर से बोलने लगी। सरला जोर जोर से चिल्लाने लगे, शोर करने लगे, इसलिए कि चोर अच्छी तरह सुन सके। जोर से बोल रहे हैं क्योंकि सोहनलाल को बोल रहे हैं सरला, क्योंकि चोर सुनने के लिए बोल रहे हैं सरला, क्योंकि पेड़ पौधे के पीछे कौन छिपे हुए हैं? अब चोर, इसलिए उन लोगों को सुनना आने के लिए सरला जोर जोर से
चिल्ला रही थी। पता नहीं सासू माँ ने सोना कहाँ दबा दिया। किस तरह बोल रही बोले तो पता नहीं, मालूम नहीं, सासू माँ ने, आंटी ने सोना कहाँ दबा दिया। दबाने का अर्थ क्या है? छिपाना। दबा दिया, छिपा दिया। कहाँ पर? छिपा दिया। उनको चोरी का बहुत डर था। सासू माँ को चोरी का बहुत, चोरों का बहुत डर है, इसीलिए सोना लाके खेत में छिपा दिया है। इसीलिए हम लोग सोना ढूंढ रहे हैं बोल के सोहनलाल को सरला समझा दी। इतना सारा सोना जो होता है, इतना सारा सोना कहाँ पर सासू माँ छिपा दिया बोल के सरला परेशान होने लगी। सोहनलाल हंसी दबाते दबाते बोला, अब तो रात होने वाली है। सोहनलाल हंसी को दबाते हुए, ओंठों को दबाते हुए कह रहा है, अब तो रात होने वाली है, अब तो रात होने वाली है, नाइट होने वाली है। सोना कल निकालेंगे हम, अब तो ढूंढ नहीं सकते। बहुत टायर्ड हो गए मैं भी, आज तो हम घर वापस चले जाएंगे बोल के सोहनलाल सरला से कह रहा है। वह कहकर दोनों चले गए। यह बात सोहनलाल बोले तो सरला भी वहाँ से चली गई। चोरों ने सरला की कहानी को सच मान लिया। चोरों ने सरला की कहानी को, चोरों ने, जो थीव्स थे ना, वो लोग सरला की बात को, सरला की कथा को, कथा को सच मान लिया, वास्तविक मान लिया। वे झाड़ियों से निकलते हुए खुशी से पागल हो रहे थे। सरला की बात, सरला क्या कहा? सरला ने सोहनलाल से कहा कि सासू माँ ने सोने को खेत में छिपा दिया, इसीलिए चोरों ने सच मान लिया वो बात को। वो दोनों चले जाने के बाद झाड़ियों में से, पेड़ पौधों में से चोर बाहर आए, खुशी से पागल हो रहे थे वो लोग। पागल का अर्थ है बावला। पागल का अर्थ बावला हो रहे थे खुशी से, क्योंकि उन्हें सोना मिल रहा है। अब खेत में सोना छिपा है वह बोल के चोरों को मालूम होगा ना, इसीलिए खेत में उनको सोना मिलता है बोल के चोर बहुत खुशी से नाच रहे थे। उनकी आंखों के सामने तो सोना चमक रहा था। आंखों के सामने, उनकी आंखों के सामने, उनके आगे अब सोना चमक रहा था। चमकती हुई सोना चमक रहा था। चोरों ने रात भर में सारा खेत खोद डाला। चोर पूरे मिलके जमीन को खोद डाला। उन्होंने सोचा कि एक रात का काम, फिर जीवन भर आराम। उन्होंने सोचा कि उन्होंने चिंता करा कि एक दिन रात का परिश्रम करे तो जीवन भर आराम मिल सकता है बोल के चोरों ने इस तरह सोचा। पूरा ज़मीन को वो सोने के लिए खोदते खोदते चले गए। रात भर परिश्रम करते रहे वो लोग। सुबह हुई, खेत का कोना कोना खोद दिया। सुबह हुई, मॉर्निंग हुई, खेत का
कोना कोना पूरे कॉर्नर्स तक वो लोग खोद दिए, पर सोना नहीं मिला। उन्हें क्या नहीं मिला? सोना नहीं मिला। सोना होता तो मिलता। बेचारे टके हारे चोर काली हाथ लौट गए। बेचारे निस्सहाय होके, बेचारे का अर्थ क्या है? निस्सहाय। बेचारे निस्सहाय। बेचारे का अर्थ क्या है? निस्सहाय। थके हारे बहुत टायर्ड हो गए और हार भी गए, क्योंकि खेत में उन्हें क्या नहीं मिला? सोना नहीं मिला। चोर खाली हाथ लौट गए। चोर थीव्स खाली हाथ बिना कुछ पाए वहाँ से लौट गए, क्योंकि मॉर्निंग हो गए। अभी चोर को गांव वाले पहचान लिए तो मारते ना, इसीलिए चुपचाप वहाँ से चले गए। सरला और सोहनलाल खेत पर आए। सुबह होने के बाद सरला और सोहनलाल फिर से जमीन को देखने के लिए आए थे, खेत पर आए थे। उन्होंने देखा कि कल की पथरीली जमीन, पथरीली का अर्थ क्या है? पत्थरों से भरा हुआ जमीन। पत्थरों से भरी हुई जमीन आज सारी की सारी पोली हो गई है। पोली का अर्थ खोखला। पोली खोखला। पूरा साफ हो गए, पत्थर पूरा वहाँ से निकल गए। पत्थरों को निकाल दिया और पेड़ पौधों को भी काट दिए गए। जमीन पूरा साफ दिखाई देने लगे, मानो कई ट्रैक्टरों ने मिलकर उस पर एक साथ हल चला दिया हो। हल बोले तो खेत जोतने का औजार, प्लाव। हल को कैसा दिखाई दिया? अब खेत पूरा सोहनलाल और सरला को मानो कई ट्रैक्टरों ने मिलके, अनेक ट्रैक्टरों ने मिलके उस पर हल चलाया जैसा दिख रहा है। इतना साफ खेत उनको दिखाई दे रहा है। दोनों खूब हंसे और बीज के जुगाड़ में छेल पड़े। दोनों खूब हंसे। खूब का अर्थ क्या है? बहुत। खूब का अर्थ बहुत। बहुत हंसे दोनों भी, सोहनलाल और सरला ने भी, क्योंकि चोर पूरे मेहनत करके उनके जमीन से पत्थर और पेड़ पौधे पूरा निकाल दिया, जमीन को खेती करने का लायक बना दिए। इसलिए सोहनलाल और सरला ने दो भी बहुत हंसे और बीज की जुगाड़ में चले गए। बीज लगाने के आवश्यक साधन लाने के लिए चले गए। सरला की चतुराई। सरला की चतुराई का अर्थ क्या है? चतुराई। सरला की चतुराई। होशियारी। सरला की होशियारी। सरला की होशियारी ने सचमुच यथार्थतः कमाल कर दिया था, चमत्कार कर दिया। सरला की होशियार ने यथार्थतः चमत्कारिक काम कर दिया था। बच्चों, इस तरह जो भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, हमें उन्हें उपाय से पार करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।